थी सबमर्शन हाइपोथर्मिया। सबमर्शन हाइपोथर्मिया में भी यही सिलसिला है कि जब आपको एकदम ठंडे पानी में कोई डूबता है, और ये जानवरों के अंदर भी है, इंसानों के अंदर भी है, इंसानों में कम है, जानवरों में ज्यादा है, उसके अंदर भी यही होता है। मैं कह रहा था कि जैसे पहले सब एक तो होता है डाइविंग रिफ्लेक्स है, फिर जो है ना प्रोफाउंड हाइपोथर्मिया है, जिसमें मैंने बताया था कि स्टेज 4 है जो सीवियर शक्ल है, जिसके अंदर कोई वाइटल्स नहीं है। वाइटल्स का मतलब कोई हार्ट रेट नहीं है, कोई रिस्पांस, कोई पीपल का रिस्पांस नहीं है, बिल्कुल जो है ना डेड बॉडी की तरह होता है। और प्रोफाउंड हाइपोथर्मिया होता है, यानी बहुत ज्यादा टेम्परेचर गिर जाया करता है। तो ये भी एक थ्योरी है जिसके अंदर अगेन वही मैकेनिज्म आते हैं, जिसके अंदर हार्ट रेट जो है ना वो इंटरनली थोड़ा सा स्लो होके कुछ कोशिश करता है ब्रेन को और हार्ट को प्रोटेक्ट करने की, ब्लड थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है पेरिफेरी से, बिल्कुल खून नहीं होता, और थोड़ा सा प्रेफरेंशियल थोड़ा सा फ्लो इन चीज़ों की तरफ होता है, जो बज़ाहिर आपके वाइटल्स को बाहर से जो है ना वो पता नहीं चलने देता कि हार्ट चल रहा है, कि अनलेस आपके पास कोई ईईजी हो या आपके पास कोई ईसीजी मॉनिटर लगा हो, उसके अलावा नहीं पता चलता और थोड़ा मिलता रहता है। तो ये दूसरी थ्योरी थी। तीसरा ये मेरा अपना हमारा ख्याल था, हमने और न्याज भाई हमारे एफसीपीएस एग्जामिनर भी हैं, वो भी हमने डिस्कस किया था। तो हमारा एक ख्याल था कि सितंबर का महीना था, सितंबर का महीना इस तरह के हाइल जैसे हिली एरिया में कंपैरेटिवली उतना गर्मी नहीं रहती, थोड़ा सा टेम्परेचर पानी का वो डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से भी आपने देखा होगा बहुत ठंडी चीज हम गोश्त वगैरह रख लेते हैं, जमा देते हैं उनको बाहर, तो वो बिल्कुल ठीक रहता है, खराब नहीं होता। ये बाईपास के दौरान जब आप लोगों को हाइपोथर्मिया करते हैं, हार्ट को जब वो उसके अंदर पानी ठंडा पानी डालते हैं और वो हार्ट जैसे सर्दी क्विवरिंग सी करता है लेकिन कंट्रैक्ट नहीं करता, वो काफी देर तक वो उसको मेंटेन करते हैं और बाद में हार्ट रिकवर कर जाता है। तो ऐसी चीजें हैं जो कि जिसकी वजह से उसका हार्ट का फंक्शन वापस आ गया, और फिर दिमाग वाला भी पॉसिबली प्रोटेक्टेड था और वो भी उसका भी फंक्शन वापस आ गया। दूसरा मैं मेरे एक ज़हन में आता रहता है कि बच्चे नेचुरली मैंने देखा है छोटे बच्चों को, कुछ माँ के बच्चों को पानी में रखें तो वो और ऑटोमेटिकली पता नहीं कैसे वो तैरने लगते हैं। तो मेरी थ्योरी थी कि ये जब एमनियोटिक फ्लूइड में बच्चे माँ के पास होते हैं तो उसका भी कोई ना कोई इफेक्ट होता है उसके अंदर, उस वक्त तो कोई उनको बाहर से ऑक्सीजन वगैरह नहीं मिल रही होती, तो वो माँ के ऑक्सीजनेशन पे ही गुजारा करते हैं वो। तो ये 3-4 चीजें हैं, थ्योरियां जो हैं, लेकिन एक चीज रिमार्केबल है कि मेरी लाइफ में कभी ऐसा पहले हुआ नहीं और मैंने किसी से सुना भी नहीं है कि इतना प्रूवन किस्म का कार्डियक अरेस्ट हो जो आधे घंटे से ज्यादा हो। कितना 35, 40, 45 कुछ पता नहीं है, मिनिमम हाफ एन आवर से ज्यादा है। तो ये बड़ा रिमार्केबल किस्म की है। मुझे अफसोस भी होता है कि मैं जब कार्डियोलॉजी करके वापस आया तो ये मेरा ख्याल है कि तकरीबन ये बात होगी 86, 87 की। तो हमारे एक डॉक्टर खालिद हैं, बड़े अच्छे भाइयों की तरह हैं, बड़े अच्छे कुक भी हमारे, बड़े जॉली से हैं। तो उनको उनकी कॉल आई है, वो भी शायद अस्पताल में थे, कहाँ थे, यहाँ अपनी वो पुलिस लाइन में ड्यूटी कर रहे थे। घर से टेलीफोन आई कि उनका बच्चा छोटा सा को 1.5-2 साल का वो टब में गिर गया, और वो माँ बाप को पता, क्योंकि बच्चे आमतौर पर पॉजिटिव होते हैं, हाथ खासतौर पर ये जो थोड़े बहुत रेंगते हैं, थोड़ा बहुत कुछ चलने की कोशिश करते हैं, तो वो टब में या पानी की बाल्टी पड़ी हो उसके अंदर अपनी इमेज देखते हैं, झुक के उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, गिर जाते हैं। और अगर पानी ज्यादा है तो उनको तो वापस टांगे ऊपर हो जाती हैं, उनसे उठा भी नहीं जाता, ना आवाज निकाल सकते हैं। तो वो इसी तरह ड्राउनिंग होगी, तो उनको कहा कि वो डाउन हो गया और इज नॉट ब्रीदिंग और हम लेके आ रहे हैं। तो इमरजेंसी में हमारे पास, हमने कहा अच्छा ठीक है आप ऐसे करें, सीधा शॉक रूम में ऊपर उसमें थिएटर में ले जाएं, वहां पे हम देखते हैं। तो खैर आए तो बिल्कुल वही हिसाब था, इसी तरह कोल्ड हुआ बच्चा, और पता नहीं कितनी देर हो गई थी। हमने खैर उसको देख के, जब कोई रिस्पॉन्स नहीं था, प्यूपल नहीं थी, हमने फिर भी उसको सीपीआर शुरू कर दिया उसके एज के हिसाब से, 2 फिंगर से, कभी जो इसकी चेस्ट पीस है सेस्कोप उससे किया। हमने कुछ चंद मिनट किया तो उसका हार्ट वापस आ गया, हार्ट रेट चलना शुरू हो गया। तो फिर हमने कहा देखा उसको, थोड़ा हट गए मसाज करना। तो उस जमाने में मुझे याद है कि उधर हमारे पास कोई वेंटिलेटर वगैरह भी नहीं था, बड़े एक्सपर्ट लोग थे। एक हमारे न्यूरोलॉजिस्ट होते डॉक्टर शफी साहब, वो आ गए, सारे आ गए। सब लोग यही कह रहे थे कि ये प्यूपल फिक्स डायलेटेड है, ब्रेन डेथ होगी।
तो हमने भी सोचा कि ब्रेन डेथ होगी तो अब क्या करना है, हमने फिर रोका, फिर वो स्लो हो गया हार्ट, फिर बंद हो गया, फिर हमने उसको चलाया, फिर चल रहा, फिर बंद हो गया। ये कुछ सिलसिला थोड़ी देर चलता रहा। इवन फिर डॉक्टर खालिद भी आ गए उधर, तो उन्होंने भी देखा, सबने देखा, उन्होंने कहा जी कोई फायदा नहीं है, ये तो ब्रेन डेथ हो चुकी है। तो मुझे हमने पता, हमने फिर अपना CPR अबैंडन कर दिया। तो मुझे अब तक अफसोस है कि मेरे पास एक्सपीरियंस, क्योंकि बाद में हुआ, ये वाकया पहले का है, कि अगर हमारे पास वेंट होता, अगर हमें कन्विक्शन होती तो हम करते रहते, शायद में भी अल्लाह का करना होता कि वो अभी रिवाइव होता, लेकिन अल्लाह की मर्जी, इसके अंदर कुछ नहीं मुझे, मगर अभी तक मुझे अफसोस रहा है इस चीज़ का कि उसको तो हमारी नॉलेज नहीं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ख़ासतौर पे मेडिकल जो प्रोफेशन के लोग हैं, जो इन चीज़ों को डील करते हैं, तो स्पेशल एफर्ट चाहिए बच्चों के लिए इस उम्र में ड्राउनिंग के लिए, कि आपने अपना हौसला नहीं छोड़ना और उसको कोशिश करनी है कि ताकि अगर वो रिवाइव थोड़ा सा हुआ है, एक्टिविटी आई है, तो थोड़ा प्रोलॉन्ग करें अपनी एफर्ट को। तो मे भी कैसे रिमार्केबल किस्म की चीज़ें, रिकवरियाँ हो सकती हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।